रक्षाबंधन का त्योहार वैसे तो भाई बहनों का त्योहार है, लेकिन जब मेवाड़ के इतिहास की बात की जाए तो कई शौर्य गाथाएं इतिहास से निकल के सामने आती है। आज हम आपको चित्तौड़ के एक शौर्य इतिहास और रक्षाबंधन पर्व को लेकर एक ऐसी रानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने हुमायूं को पत्र लिखकर अपने राज्य की रक्षा करने के लिए पत्र लिखा था और हुमायूं ने उनके पत्र पर ही बहादुर शाह के साथ युद्ध किया और उसे उस युद्ध में परास्त किया था। राणा सांगा की जो पत्नी थी कर्मावती, और राणा सांगा के जाने के बाद में जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उस आक्रमण को लेकर के कर्णावती ने देखा कि हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे, मेवाड़ की सेना सामना नहीं कर सकती है, तो उन्होंने हुमायूं को एक पत्र लिखा और उस पत्र के साथ में एक राखी जो थी वो भेजी कि मैं आपको भाई मानती हूँ और आप बहन की रक्षा करने के लिए आप मेरी मदद कीजिए। जब इस तरह का पत्र हुमायूं के पास गया, हालांकि इसमें देखने की बात यह है कि हुमायूं के और बहादुर शाह के भी आपस में शत्रुता थी, लेकिन इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि उस समय अगर हुमायूं चाहता तो निश्चित रूप से उस समय पर आ सकता था जिस समय पर बहादुर शाह का आक्रमण चित्तौड़ पर हुआ था। लेकिन जैसा कि उसकी जो नशे की जो आदत थी, अफीम की जो आदत थी, इस कारण से वो मार्ग के अंदर उस मस्ती में रहा कि मैं बहादुर शाह को तो कभी भी परास्त कर दूंगा, और वो ठीक समय पर वहाँ पर नहीं पहुँचा। तो उसका परिणाम ये हुआ कि कर्मावती को जौहर करना पड़ा और जौहर में उसने अपने आप को अग्नि के समर्पित कर दिया। और जब हुमायूं वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि मैं लेट हो गया हूँ और मैं कर्मावती की सहायता नहीं कर पाया, और बहादुर शाह से तो उसकी शत्रुता पहले से ही थी। तो बहादुर शाह से युद्ध हुआ और बहादुर शाह को उसने परास्त किया। तो एक इतिहासकार के नाते मेरा ऐसा मानना है कि हमारे चूँकि भारतीय संस्कृति जो है वो हमारे प्राणों में रची बसी होती है, और कर्मावती का जो ये कदम था कि राखी बेच करके एक विदर्भी शासक को अपना भाई बना करके उसके अंदर इतनी संवेदनाएं पैदा कर देना कि वो भी उसकी सहायता के लिए बाध्य हो गया और उसको चित्तौड़ आकर के सहायता करनी पड़ी। तो ये जो एक भारतीय संस्कृति की जो मूल संवेदना है राखी रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर के, इसकी जो मूल पीठिका है वो मूल पीठिका ये है कि रक्षात्मक भाव है इसके पीछे, कि हमारी जो रक्षा, हम भी किसी की रक्षा करें और कोई अन्य भी हमारी रक्षा करे। और ये जो रक्षा का भाव है, इसी पर्व को भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। और क्योंकि